नमस्कार, मधुर जिंदगी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारतेंदु के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी का पाठ करेंगे और नाटक पाठ के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे प्रदीप रंगकर्मी। नाटक पाठ से पहले नाटक के विषय में कुछ ज़रूरी बातें। कुछ रचनाएं समय के साथ कभी पुरानी नहीं पड़ती, बल्कि बदलते परिवेश, बदलती परिस्थितियों में नए नए अर्थों में प्रतिबिंबित होती हैं। चाहे ब्रिटिश शासन हो, चाहे स्वतंत्र भारत के बदलते शासन की परंपरा का लंबा इतिहास हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने का इतिहास हो, अंधेर नगरी हर काल हर स्थान से जुड़ता है और जुड़कर अपना नया ही सौंदर्य उद्घाटित करता है। अंधेर नगरी कहने को अत्यंत लोकप्रिय प्रहसन है, लेकिन इसने समसामयिक दृष्टि और आधुनिक रंग चेतना के विकसित दौर में एक अत्यंत गंभीर और सृजनात्मक कृति के रूप में अपना स्थान बना लिया है। यूं तो यह नाटक 1881 ईस्वी में किसी जमींदार को लक्षित करके नेशनल थिएटर के लिए एक ही बैठक में लिखा गया था। एक ही रात में भारतेंदु ने एक सामान्य लोकोक्ति अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा को इतना व्यंग्यात्मक, सार्वजनीन और सार्वलौकिक सृजनात्मक अर्थ दे दिया था। रंगमंडली के अनुरोध पर लिखा गया यह प्रहसन भारतेंदु के नाटक कर्म की तीव्रता और गंभीरता को प्रस्तुत करता है और यह सोचने पर भी विवश करता है कि कैसे आज यह छोटा सा प्रहसन असामान्य और चुनौतीपूर्ण हो गया है। 1960 ईस्वी में हुई इसकी प्रस्तुति में भले ही इसे एक प्रहसन के रूप में ही लिया गया हो, लेकिन बाद की प्रस्तुतियों में आधुनिक रंगकर्मियों ने इसे अपने देश की बदलती परिस्थितियों, क्रियाओं, चरित्र, मूल्यहीनता और खोखलेपन को देखना आरंभ किया और यह तब से हर बार एक रोचक और उत्साहवर्धक प्रयास बन गया। यही कारण है कि अंधेर नगरी समसामयिक संदर्भों का जीवंत नाटक है। चलिए बढ़ते हैं नाटक पाठ की ओर और अगली आवाज रहेगी प्रदीप रंगकर्मी की। मैं प्रदीप रंगकर्मी आज आपके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक अंधेर नगरी का पाठ करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। तो सुनिए नाटक अंधेर नगरी। पहला अंक, स्थान बाह्य प्रांत। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सभी गा रहे हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो हा हा राम भजो हा हा राम भजो, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो हा हा राम भजो। राम के भजे से गनिका तर गई, राम भजो। राम के भजे से गिद्ध गति पाई, राम भजो। राम के नाम से काम बने सब, राम भजो। राम के भजन बिनु सब ही नसाई, राम भजो। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो। राम के नाम से दोनों नयन बिनु, राम भजो। सूरदास भय कवि कुल राई, राम भजो। राम के नाम से घास जंगल की, राम भजो। तुलसीदास भये भजी रघुराई, राम भजो। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो। राम भजो हाँ हाँ राम भजो। महंत जी, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख देख, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण की कृपा से बहुत ही सुंदर है जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए।
महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर से जाएगा। देख देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो, और क्या। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं बहुत से भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चाओ, बहुत लोभ मत करना, देखना, हाँ, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। गाते हुए सभी प्रस्थान कर जाते हैं और यह अंक समाप्त होता है। दूसरा अंक, स्थान बाजार, कबाब वाला। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आंच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होंठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब, कबाब का ढेर, बेचो टके सिर, बेचो टके सिर। घासीराम चने बेच रहा है। चने जोर गरम हो, चने जोर गरम, चने जोर गरम हो, चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खावे तो की मैना, चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबैना, चना खाएगा फूरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना खाते सब बंगाली, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। चना हाकिम सब जो खाते, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। हो चने जोर गरम, हो चने जोर गरम, हो चने जोर गरम, टके सेर। नारंगी वाली, नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटबल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंदबाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिया के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कैवला नींबू, मीठा नींबू, संग तरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे। नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी, टके से नारंगी। हलवाई, जलेबियां गर्मा गर्म, जलेबियां गर्मा गर्म, ले सभी मरती, लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बुंदिया बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दालमोट पकौड़ी घेवर चुपचाप। हलवा ले हलवा, हलवा मोहन भोग हलवा, मोयन दाल कचौड़ी कचाका, हलवा नरम चबाका, घी में गरक चीनी में तरातर चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू, ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए और जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ते के बिल्सन मंदिर के भितरिये, वैसे अंधेर नगरी के हम, सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सिर खाजा, टके सिर खाजा, टके सिर खाजा। कुंजड़िन, लिए धनिया मेथी सोया पालक चौराई, लिए धनिया मेथी सोया पालक चौराई, बथुआ करेमी नूनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग। ले धनिया मसाले मासा, ले बैगन लोआ कोहड़ा आलू अरुई अंडा, ले बैगन लोआ कोहड़ा आलू अरुई बंडा, नेनुआ सूरन राम तरोई मुरई। ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज, ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा, ले फालसा खिन्नी आम अमरूद नींबुआ मटर हो रहा,
जैसे काजी वैसे पाजी, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टकेसर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। मुगल। बादाम पिस्ते अखरोट अनार भी दाना मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती भी दाना भी सरदा अंगूर का पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नागपुर रुपया खराब किया बेवकूफ बना। हिंदुस्तान का आदमी लकलक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक। ले सब मेवा टके सिर, ले सब मेवा टके सिर। पाचक वाला। चूरन अमल वेद का भारी, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया हो, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा। चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएंगी सब रंडी, इसको खाएगी सब रंडी। चूरन अमले सब जो खावे, चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते, चूरन नाटक वाले खाते, इनकी नकल पचा कर लाते, इसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिसको अकिल अजीरन रोग, जिसको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं भात। चूरन साहेब लोग जो खाता हो, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। लई चूरन का ढेर, बेचा टके से। मछली वाली, वह मछली बेच रही है। मछली ले मछली, मछली ले मछली, मछरिया एक टके के बिकाए, मछरिया एक टके के बिकाए। लाख टका के वाला जोबन, गाहक सब ललचाए। मछरिया एक टके के बिकाए, मछरिया एक टके के बिकाए। नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंसी जाए। मछरिया एक टके के बिकाए, मछरिया एक टके के बिकाए। बिनु पानी मछरी सो बिरहिया, मिले बिना कुलाए। मछरिया एक टके के बिकाए, मछरिया एक टके के बिकाए। जात वाला ब्राह्मण। जात ले जात टके से जात, जात ले जात टके से जात। एक टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं जी। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण करने जी। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था करने जी। टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान जी। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। टके के वास्ते झूठी गवाही दें। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे जी। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से, लुटाई दिया अनमोल माल सब टके से, सब टके से। बनिया। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से, ले टके से, ले टके से। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से, ले टके से। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है
और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास: क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया: टके सेर। गोवर्धन दास: और चावल? टके सेर। और चीनी? टके सेर महाराज। और घी? टके सेर। सब टके सेर? सचमुच? बनिया: हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाता है। क्यों माई, भाजी क्या भाव? बाबा जी, टके सेर, निनुआ, मुरई, धनिया, मिर्चा, साग, सब टके सेर। गोवर्धन दास: सब भाजी टके सेर? वाह 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 वाह, बड़ा आनंद है, यहां सभी चीज टके सेर। हलवाई के पास जाता है। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई: बाबा जी, लडुआ, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा, सब टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके सेर? हलवाई: हाँ बाबा जी, सब टके सेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहां सब चीज टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास: क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई: अंधेर नगरी। गोवर्धन दास: और राजा का क्या नाम है? हलवाई: चौपट राजा। गोवर्धन दास: वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर भाजी, टका सिर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर भाजी, टका सिर खाजा। हलवाई: तो बाबा जी, कुछ लेना देना हो तो ले लो दो। गोवर्धन दास: बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए प्रस्थान कर जाते हैं। यवनिका गिरती है, यानी दूसरा अंक समाप्त। तीसरा अंक स्थान जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास: बाबा जी महाराज, बड़े माल लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई है। महंत: देखूं बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहां से लाया रे? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास: गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत: बच्चाओ, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहां सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया था। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहां टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है? गोवर्धन दास: गुरुजी महाराज, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। महंत: तो बच्चाओ, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके सिर भाजी और टके सिर खाजा हो। दोहा छंद का इस्तेमाल किया गया है। सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास। कोकिल बायस एक सम,
पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय जहानने को विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होय, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोय। सो बच्चों, चलो यहां से। ऐसी अंधेरी नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहां एक क्षण भी नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है। 2 पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो पेट भी नहीं भरता, वरंच बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। मैं तो यही रहूंगा गुरुजी महाराज, मैं तो यही रहूंगा। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा महाराज, कोई दुख ना होगा। मैं तो यही कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कहे जाता हूं कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूं कि आप भी यहीं रुकिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। यह अपनी कहाँ गिरती है, यानी तीसरा अंक समाप्त। चौथा अंक स्थान राजसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा, क्या कहा? सुपना खाइए महाराज। चौंक के घबराकर उठता है और भागने लगता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं, ये कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? ना तो तमोली पान लगा कर देता, न ये पुकारता। राजा, अच्छा तो तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं। सुपनखा की सजा हो। राजा घबराकर, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो जी। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर शराब। नौकर सुराही में से एक गिलास में शराब उझल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। वह मुंह बना कर पीता है और देख, नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है वहां? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई हो महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय हो। राजा, चुप करो। तुम्हारा न्याय यहां ऐसा होगा कि जैसा जम के यहां भी ना होगा। बताओ क्या हुआ? बोलो भी। फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को भी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ।
नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई, बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूं। कल्लू, महाराज महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को तोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे, खैर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा महाराज। राजा, अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती लाया जाता है। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा अच्छा, कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। निकालो, लोग भिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? कसाई, महाराज गणेरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। कसाई, महाराज गणेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, निकालो, गणेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गणेरिया लाया जाता है। क्यों बे, ऊख पौड़े के गणेरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गणेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गणेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा आता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गणेरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप स्वयं से बात करता है, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक या फांसी दे दे। ये नहीं, तुम्हें ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला? राजा, हाँ हाँ, ये नहीं, तुम्हें ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ, कोतवाल को भी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। यवनिका गिरती है, यानी यह चौथा अंक भी समाप्त। पांचवा अंक थान अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे, कुलमर जादू न मान बड़ाई, सब एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई,
हरि को भजै सो हरि का होई, वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना, साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ी बोले, प्रगट सभ्य अंतर छल धारी, सोई राज सभा बल भारी, साच कहते पन्ही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावी, छलियन के एका के आगे, लाख कहो कहू नहीं लागे, भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याव सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अगले अरु प्यादे, अंधाधुंध मचौ सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा, गुद बीज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई, धर्म ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबूझे राजा, टक्का शेर भाजी टक्का शेर खाजा, टक्का शेर भाजी टक्का शेर खा जाओ। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या? अपने किसी राजकाज में थोड़े है कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राजभवन करना। मिठाई खाता है, चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबराकर, हैं? ये कहाँ आफत आ गई भाई? यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए, फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती बच्चा। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें? गोवर्धन दास, अरे बाबा क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा, तब भी बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी ना किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी ना किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय नहीं होगा।
इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास, ओ तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? पहला प्यादा, इसमें दो बात है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं और दूसरे, और किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना घर आए। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूं। अरे यहां बड़ा ही अंधेर है भाई। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको श्रीमान भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूं। गुरुजी महाराज, गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं। यवनिका गिरती है, यानी यह 5वां अंक भी समाप्त। छठा अंक, स्थान शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय। रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है? चुप रह। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में ना रहना चाहिए, यह मैंने ना सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी बचाओ, बचाओ गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बचाओ गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ, बचाओ। गुरु, अरे बचाओ, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा अब कोई नहीं है जो रक्षा करे, आप ही का हूं, आपके सिवा और कोई नहीं। गुरुजी बचा लो। पैर पकड़कर रोता है। गुरु, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट होकर, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे, हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु, नहीं बचाओ, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, नहीं, हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु, नहीं बचाओ, हम। इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? आप तो सिद्ध हो, आपकी गति अगति से क्या? मैं फांसी चढ़ूंगा। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या? मैं चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही,
भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, ये क्या गोलमाल है? पहला सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पड़ूंगा, गुरु कहता है मैं पड़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी, बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? गुरु, राजा, इस समय ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म हुआ है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के अक्षत और कौन बैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। गुरु, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही न से जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकठी पर खड़ा करते हैं, पटाक्षेप होता है, नाटक समाप्त। धन्यवाद।